जय हिंद दोस्तों, मैं मोहन कुमावत, इंग्लिश लेक्चरर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आज हम बात करेंगे वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के बारे में। जैसा कि हमें पता है, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति हमेशा से ही प्रचलन में रही है। ये वो संस्कृति है जिसने कई सभ्यताओं को जन्म दिया है। तो दोस्तों, आज की जो सभ्यता है, आज का जो काल है, आज का जो वैदिक जो संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे धर्म को बांधे रखेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल, और वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल है, जिसका जो टाइमिंग है वो है 1500 से 1000 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। और उत्तर वैदिक जो काल है उसका है 1000 से 600 बीसी, यानी 1000 से 600 बीसी। अब इसमें जो पूर्व वैदिक काल है उसमें एक धातु था, वो प्रचलन में था। उस धातु का नाम क्या है? वो था तांबा। तांबा को आपको पता है, प्राचीन जो भाषा थी, वैदिक कालीन सभ्यता के जो लोग थे या इस संस्कृति के जो लोग थे, वो इसे अयस के नाम से जानते थे, यानी अयस इसको बुलाते थे। और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें लोहा पाया गया था, जिसे लोग कृष्ण अयस के नाम से जानते हैं। यानी लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कृष्ण अयस किस को कहा जाता है, जिसमें लोहा आ गया, तांबा आ गया या टीन आ गया, इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कोई पूछ ले तो आपको कृष्ण अयस लोहा में सही उत्तर लिखना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, उत्तर जो वैदिक जो काल था उसमें पूर्वोत्तर का जो अलग कुछ टाइमिंग अलग था, और उत्तर वैदिक जो अलग था। इसमें उत्तर वैदिक जो काल में लोगों ने लोहे का निर्माण कर लिया, मतलब लोगों को जानकारी हो गई कि कठोर धातु है और इसका काम हम अपने जीवन में ले सकते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता के जो लोग थे, इस काल के जो लोग थे, वो जंगलों में रहते थे, हमें पता है। और इसमें आर्य जो मोस्टली आगे थे, आर्य जाति के लोग, जिससे जिनका जो आवागमन हुआ था वो था सेंट्रल एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, जहाँ से वो आए थे। कहा जाता है कि वो चारावाह थे, जो अपने गाय भैंसों को, जानवरों को चराते चराते यहाँ पे आ गए थे। तो जंगलों में रहने लगे। जंगलों में, वहां पे जिस जंगल में वो रहते थे, उन जंगलों में लकड़ियां बड़ी कठोर होती थी। तो लकड़ियां कठोर होती थी तो वो लोग क्या करते थे, लोहे का काम में लेने लगे, यानी उनको काटने के लिए लोहे जो धातु था, कृष्ण अयस्क था, उसका काम में लेने लगे। अब देखते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है, इसे ऋग्वेद भी कहा जाता है, ऋग्वेदिक कालीन भी इसको कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट है, इसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। यानी वेद, आपसे कोई पूछे कि वैदिक का मतलब क्या है, वैदिक का मतलब होता है कि नॉलेज, ज्ञान। तो वो जो चीज है कि जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद का इसी जो पूर्व वैदिक जो काल था उसी में ही ऋग्वेद का निर्माण हुआ, यानी ऋग्वेद की रचना हुई। अब जो सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद होते हैं, जिनमें से एक वेद ऋग्वेद था, वो तो पूर्व वैदिक कालीन रचना है, और ये उत्तर वैदिक कालीन रचना। बाकी जो 3 जो बच गए वो इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं वेदों के बारे में। अब अपना टॉपिक आता है वेद, यानी वेद के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम आते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो, ये कहा था दयानंद सरस्वती ने, कि क्योंकि वेद जितने पुराने महत्व रखते थे, वो वेद हमारे लिए आज आधुनिक जीवन में भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जैसे उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है, आयुर्वेदा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम समझ सकते हैं, वो ऋग्वेद से आया। और ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो है ना इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और अब देखते हैं ऋग्वेद में और क्या क्या चीजें है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब मंत्र, जिसे आप चैंट्स बोल सकते हो, वो 1028 है। क्योंकि 1028 वो मंत्र है जिससे अलग अलग देवी देवताओं को बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए उनका इन मंत्रों का जाप किया जाता है। और 10,580 ऋचाएं हैं। गायत्री मंत्र, एक ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है, जो हम आज भी यूज करते हैं, गायत्री मंत्र आप सबको आता होगा। जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अपना जो गायत्री मंत्र है, ये इसका निर्माण किसने किया और ये किसके लिए गाया जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये जो सावित्री, उसके लिए गाया जाता है। सावित्री कौन थी? ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी, यानी लॉर्ड जो ब्रह्मा थे उनकी पत्नी थी सावित्री। तो उनके लिए गाया जाता है। इसकी रचना किसने की? तो वो गुरु विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, गायत्री मंत्र की। अब दोस्तों, इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। मंडल जिसको आप बोल सकते हो चैप्टर बोल सकते हो, वॉल्यूम बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो। तो वो इसमें 10 मंडल है।
इसमें सब महत्वपूर्ण वैसे, लेकिन सब में सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 10वां मंडल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो उस मंडल का नाम है पुरुष सूक्त मंडल। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो हमारे पुराने जमाने में यानी उत्तर वैदिक या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे वो ऋग्वेद में ही थे। 4 वर्ण आप बोल सकते हो, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 जो वर्ण है वो इसमें पुरुष सूक्त मंडल में निहित है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब 4 वर्णों के बारे में, जो पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। 4 वर्णों के बारे में ये व्यवस्था निहित है। तो देखते हैं, पहला जो अपना जो वर्ण था वो था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था पुरोहित का काम, जो आपको पता है। क्षत्रिय होता था वो राजा होता था, योद्धा होता था, वीर होता था। और वैश्य होता था जो बिजनेसमैन होता था, और जिसका काम खेती करना होता था और व्यापार करना होता था। और चौथा होता था शूद्र, जो इन तीनों की सेवा किया करते थे। अब दूसरा इसमें वेद है, वो है सामवेद। दूसरा जो वेद हम बातचीत कर रहे हैं वो है सामवेद, जिसका उपवेद गंधर्व वेद माना जाता है। और इसमें क्या होता था, संगीत और धुन का निर्माण होता था, यानी संगीत का जो वेद कहा जाता है, संगीत का जो निर्माण हुआ वो इसी वेद में हुआ। क्योंकि आपको पता है लिखने के बाद में उस गाने को या कोई भी कविता हो उसको गाने के लिए धुन की जरूरत होती है, तो धुन का निर्माण है वो इसी वेद के अंदर हुआ। तीसरा है यजुर्वेद, जिसका उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया इसको, कृष्ण और शुक्ल। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, जिसमें गद्य और पद्य में इसको लिखा गया। गद्य में मतलब कहानियों में, उपन्यास में, नॉवेल्स में, और इनमें जैसे ऐसे वगैरह उनमें लिखा गया। और पद्य का मतलब पोइम्स, जो पोइट्रीज है उनमें इनको लिखा गया। यजुर्वेद में क्या है कि कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, इन चीजों के बारे में वर्णन है। ये हमें ध्यान है, हमें पता है कि इसमें जैसे रासु यज्ञ है होना, यज्ञों को ज्यादा महत्व देना, यज्ञ करवाना। जैसे कोई राजा बनता था तो राजा गद्दी पर बैठने से पहले राजसूय यज्ञ करवाया जाता था, तो वो इसी में वर्णन है उनका। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसका उपवेद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो जैसे कौटिल्य ने लिखा था और इंडिका जो मैगजीन्स ने लिखी थी, तो वो जो अर्थशास्त्र जिसमें जो अथर्ववेद है, इसमें क्या क्या चीजें थी वो हमें देखना है कि काला जादू, टोना, ये जो चीजें होती थी वो इसी में होती थी। क्योंकि आपको पता है जो इस वैदिक संस्कृति के जो लोग थे, आर्य थे, वो जंगलों में रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करना, प्रकृति की पूजा करना, अग्नि देवता की पूजा करना, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी, वहाँ की सभ्यता में भी ये चीज़ें कुछ देखने को मिली है। जैसे ताबीज़ बनाना, ये काला जादू वगैरह, ये उसी में भी पाई गई है। तो ये हम पता कर सकते हैं। इसमें 2 जो शब्द यूज किए गए थे, दास और दस्यु। तो पता है 4 के बाद में ये एक दास हो रहा है, जिसका मतलब गुलाम होता है, स्लेव होता है। और ये आर्य होता था और ये दस्यु होते थे, वो अनार्य होते थे। तो इनको अलग से मार दिया जाता था या इनकी अलग से इनको हटा दिया जाता था। अब देखते हैं कि 7वें मंडल में दशरागी युद्ध का वर्णन है। ये जो इम्पोर्टेंट है कि जो 7वां मंडल है उसमें दशरागी युद्ध का वर्णन है, जो कहाँ हुआ था, जो परुष्णी नदी, जो अभी हाल ही में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ नदियां, उनके प्राचीन नाम है। तो पहला सिंधु, जिसे सिंधु नदी कहा जाता है, इंडस। झेलम जिसे वितस्ता कहा जाता है, और चेनाब जिसे आस्किनी कहा जाता है, रावी जिसे परुष्णी कहा जाता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और व्यास जिसको विपाशा, और सतलज जिसे सतुद्री, और सरस्वती जिसे नदीत्मा, और घग्गर नदी है जिसे ध्रस्त हति नदी कहा जाता है, और गंडक नदी जिसे सदानीरा नदी कहा जाता है। अभी या सॉरी, प्राचीन नाम है गंडक नदी का, सदानीरा नाम था। और इसमें जो 5 जो विदुषियाँ थी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जो विद्वान होते थे, स्कॉलर्स होते थे, आप विदुषी को साध्वी बोल सकते हैं, साधु होते थे उनके साथ साध्वी भी होती थी, जैसे लिखने के लिए, मदद करने के लिए। तो 5 प्रमुख विदुषियाँ थी, वो थी इन वेदों में विश्वावरा, घोषा, अपाला, गार्गी एंड मैत्री, ये 5 होते हैं। और भी हम कुछ अगर बात करें इस वैदिक काल के बारे में,
तो वैदिक काल के जो लोग थे दोस्तों, उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था, यानी पैसों का प्रचलन नहीं था। लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी एक चीज देकर दूसरी चीज लेना है। जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी। मोहनजोदड़ो मूवी में वहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, चीज़ों का आदान प्रदान करके अपने आजीविका को चलाते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे किया जाता था। तो दोस्तों ये तो था अपना कुछ पार्ट जिसमें हमने वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाई की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो वैदिक काल से जुड़े हुए हो। तो आप पढ़ते रहिए, जीके सीखते रहिए, ग्रूम योरसेल्फ, डेवलप योरसेल्फ, नेवर स्टॉप, ऑलवेज कीप मूविंग। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।